स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज हम जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइव में हम जहाँ तक बढ़ा दिए थे उसके बाद से अब रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। इसका कारण है कि वो कभी लेट हो जाता है, टाइम पे हम आ नहीं पाते हैं, इसलिए आज से रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे। और आपको जो भी दिक्कत होगा उसको आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज से रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आज पढ़ाएंगे। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है, या ऐसे कह लीजिए कि इसके हेल्प से हम वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस पता कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। बेसिकली ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। पोटेंशियोमीटर नाम ही है कि मीटर स्केल पे हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। थोड़ा समझिएगा क्या होता है पोटेंशियोमीटर। It is an electrical device which is used for voltage divider. For voltage divider. It is also used to measure potential difference across resistance and across resistance ही लिखो across resistance, यानी जैसे वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे थे रेसिस्टेंस के क्रॉस, हम पोटेंशियोमीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। और भी पोटेंशियोमीटर का वर्क है, लेकिन मेजरली हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। यानी इतने लेंथ में कितना वोल्टेज, इतने लेंथ में कितना वोल्टेज, इतने लेंथ में कितना वोल्टेज, यानी लेंथ वाइज वोल्टेज को डिवाइड करके हम लोग समझते हैं किसमें, पोटेंशियोमीटर में। इसीलिए हम बोले कि ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is a stretched wire. A stretched wire whose ends maintained at some potential difference, है ना। उसका एंड जो है उस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन किया हुआ है।
जैसे आप इस चीज को समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे एक स्ट्रेच वायर है, एक स्ट्रेच वायर है ए बी, ये ए बी है, ए और बी, इसको किसी सपोर्ट से स्ट्रेच करके रखे हैं, ठीक है ना। इसको किसी सपोर्ट से, मान लो ऐसा कोई एक सपोर्ट है, दोनों तरफ एक सपोर्ट है जिससे कि इसको हिंज करके स्ट्रेच किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, है ना। और एक ये रेसिस्टेंस है जिसको कि ये एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब हुआ वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब हम इसका रेसिस्टेंस वेरी करा के और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ए बी के अक्रॉस, कि ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे रियोस्टेट की मदद से। ये क्या है अपना, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है जी। और ए बी क्या है यहां लिखते चलेंगे। ए बी को हम लिखें, ए बी इज ए स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर। स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर, ए बी क्या है, स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर है। अब धीरे धीरे सारी कहानी आप समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वी नॉट मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। ए बी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिए, वी नॉट, और ये लंबाई एल नॉट है, ये लंबाई है एल नॉट, ठीक है जी। ये भी लिखा जाएगा इधर। थोड़ा और छोटा कर दें, हाँ। एल नॉट हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर वी नॉट बाई एल नॉट। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी को पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे हम लोग विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ते हैं, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी किसी को भी पर यूनिट लेंथ करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल तो था ही, आप पर यूनिट लेंथ कर दिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वी नॉट बाई एल नॉट हो गया। ये आपको पता चल जाएगा वी नॉट बाई एल नॉट कि भाई एल नॉट लेंथ है, इस एल नॉट लेंथ में वी नॉट पोटेंशियल है, को इकाई लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी एल नॉट लंबाई में वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है। एल नॉट लंबाई में वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो इकाई लेंथ में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V0/L0। तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता है, और यहां पर ये कांस्टेंट है। जो हम पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं उसमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। यानी कहने का ये मतलब कि जितना पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इकाई लेंथ में होगा उतना ही आगे होगा, उतना ही आगे होगा। हर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम है। ठीक है जी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है पोटेंशियोमीटर का। अब इसके हेल्प से हम लोग जो है किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। स्ट्रेच वायर क्या होता है? एक वायर है जिसको सपोर्ट लगा के स्ट्रेच करके रखा हुआ है, उसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया। रियोस्टेट लगाने के पीछे कारण क्या था? रियोस्टेट इसलिए लगाया क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हम वेरी करा के इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकें, और हम जितना मेंटेन करना चाहते हैं वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकें। इसके लिए वेरिएबल रेसिस्टेंस लिया है। आगे बढ़ते हैं, इस पर और बात होगा एक एक करके। तो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर को ऐसे लिखो, बाय पोटेंशियोमीटर। अब हम लोग इस पे आ गए कि किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। चलिए हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। पहले ये हमारा सर्किट है, कोई एक बैटरी है, इसका ईएमएफ एक्साई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और यहाँ एक रेसिस्टेंस आर ये ले लिए। इस आर रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कैपिटल आर जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हम इसका टर्मिनल पॉइंट्स दिखा देते हैं। ये ए है और ये पॉइंट बी है, यानी ए और बी पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर ले लिए, ए बी इज ए स्ट्रेच वायर पोटेंशियोमीटर। अब इसको किसी तरह से यहाँ फिक्स किया हुआ है ना। यहाँ पे वायर को स्ट्रेच करके, और यहाँ क्या किए कि एक बैटरी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो मेजर करना है, और फिर अपना एक रियोस्टेट लगाया हुआ है जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मन मुताबिक एडजस्ट कर पाएगा, है ना। अब क्या है कि हम इस एंड को जोड़ देते हैं इससे, और यहां पर एक लगा दिए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास करेगा तो जीरो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन होगा उसके पॉइंटर का। तो हम इसलिए यहाँ लगा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका जॉकी जे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जब आया, पी पॉइंट पे,
माने पूरे वायर पे स्लाइड करा रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट मिला P जहां पर जॉकी के आने से गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे होके कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इससे होके कोई करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अब सोचिए होगा क्या कि यहां से जो करंट आया आई वो इसमें आई गया। अब आपको लग रहा हो कुछ करंट इधर से भी आना चाहिए। अब सोचो अगर ये करंट इधर से आएगा और इसमें भी कुछ करंट चलेगा तो यहां तो करंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से I करंट चला और यहां से I1 करंट चला, तो यहां तक I1 आया। अब इसका कुछ करंट और इसका I1 मिलके इसमें ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इधर से करंट जाना है नहीं, तो वो ज़्यादा इधर चला जाएगा, और जब वो ज़्यादा करंट इधर चला जाएगा तो इधर से ज़्यादा आएगा। क्या ये संभव है कि निकले कम और आए ज़्यादा? क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर से करंट नहीं जा रहा है तो इधर से भी नहीं आ रहा होगा, यानी जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो इसी में फ्लो करता रहेगा, इसी में फ्लो करता रहेगा आई। तभी ना जितना आई निकला है उतना आई पहुंच गया। अगर इससे निकलने वाला कुछ करंट इधर चला आएगा तो यहां से कम करंट चलेगा, कुछ इधर चला गया तो बचा हुआ करंट इधर से जाएगा, और इधर से कुछ आ नहीं रहा है तो बचा हुआ करंट ही इधर पहुंचेगा। तो चला ज़्यादा पहुंचा कम, ये भी नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पर चला कम पहुंचा ज़्यादा, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो ये हुआ कि ये एक लूप है, इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा है और इस लूप में अपना करंट फ्लो कर रहा है। बात समझे? किसी वायर में, अब इस बात को जरूर याद रखिएगा, एक बार IIT में सवाल भी पूछ चुका है कि किसी वायर में तभी तक करंट फ्लो करेगा जब वो वायर किसी लूप का पार्ट होगा, वो वायर किसी लूप का पार्ट होगा। तो ये जो वायर AB है, AA है, सॉरी स्मॉल a कैपिटल, ये जो वायर है ये किसी लूप का पार्ट नहीं है। कहोगे कि ये भी तो एक लूप बन गया, तो ये लूप देखने के लिए बना है। जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो ये लूप किस काम का? ये ओपन की तरह हुआ, यानी जस्ट लाइक ये क्या हुआ, ऐसा हुआ समझो। जैसे अगर हम आपको ये सवाल दे दें, समझिएगा मेरी बात को, और यहां पर एक वायर लगा दें और फिर एक दूसरा ऐसा बना दें, अब बोलें कि भाई ये PQ वायर में करंट क्या है, तो ये जो PQ वायर है ये किसी लूप का पार्ट नहीं है। लिखेंगे वायर PQ इज नॉट ए पार्ट ऑफ लूप, so no current passes through it। ध्यान रखिएगा, यानी इसका करंट इसी में जाएगा और इसका करंट इसी में जाएगा। इसका करंट अपना इसमें घूमता रहेगा, इसका करंट इसी में घूमता रहेगा, कोई भी इसमें करंट नहीं आएगा। उसी तरह से इसका करंट इसी में घूमेगा, इसमें नहीं आएगा, और इसका करंट भी इसी में घूमेगा, इधर नहीं जाएगा। यानी AB वायर में कोई करंट नहीं है। तो हम लिख देंगे इस बात को, इसको समझा रहे हैं क्यों नहीं गया करंट, ये बात को समझना है। यहां लिख रहे हैं जो कि J, ठीक है, कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर slides on wire AB
and AB. Slides on wire AB and we get a neutral point P at which neutral point P on wire AB, where when jockey J touches, then deflection, deflection, ऐसे लिखो, then there is no deflection, या ऐसे लिखते हैं ना, then touches, when jockey J touches, क्या लिखे, with slides on wire AB and we get a neutral point P on wire AB, where when jockey J touches, क्या लिख रहा है यार, jockey J connected with galvanometer slides on wire AB and we get a neutral point P on wire AB, where when jockey J touches, then galvanometer shows zero deflection. Galvanometer shows zero deflection. ठीक है, ऐसा पॉइंट हम लोग लिए, मतलब ये है जीरो डिफ्लेक्शन होने का, दैट इज नो करंट passes through galvanometer when jockey is at point P. जब जॉकी P पॉइंट पे है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो ऐसा पॉइंट सर्च कर लेना है वायर पे कि कहाँ रखने से जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। मान लो ये दूरी x है, अब x निकालेंगे कैसे? इस पोटेंशियोमीटर में स्केल लगा हुआ है, उस स्केल की मदद से x निकल जाएगा। अब सोचिए यहां पर आ गया, as no current passes through galvanometer when jockey is at P, so there is no current through wire AB. Wire AA वायर में भी कोई करंट नहीं होगा, ठीक। इसलिए VA बराबर VA एंड VP बराबर VB, VP बराबर VB।
भाई इसमें भी कोई करंट नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसमें भी कोई करंट नहीं है तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। बोलिए, तो अब हम लोग VA माइनस VB जो निकालना चाह रहे हैं, VA माइनस VB, वो VA माइनस VP के बराबर होगा, VA माइनस VP के बराबर होगा। अब देखो आगे अब x if length of part AP is x, then VA माइनस VP कितना हो जाएगा, VA माइनस VP, इसका लंबाई x है जी, तो इकाई लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बाई L नॉट, इकाई लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट बाई L नॉट। V नॉट क्या है, इस पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वायर की लंबाई क्या है, L नॉट है, तो V नॉट बाई L नॉट इकाई लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो x लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इंटू x। बोलो, तो VA माइनस VP निकल गया, और जो VA माइनस VP है वही VA माइनस VB है, तो हमारा काम हो गया जो निकालना चाह रहे थे। क्या कहेंगे, इसीलिए VA माइनस VB बराबर V नॉट बाई L नॉट इंटू x, ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो देखो कई फायदा है, एक तो फायदा ये है कि जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे थे उसके अक्रॉस मतलब एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस करीब करीब मेजर हो जाएगा, उसमें जीरो एरर वगैरह आता है, थोड़ा स्केल का एरर आ सकता है, करंट की वजह से कोई एरर नहीं है, जितना करंट इससे पहले पास कर रहा था इसके लगाने के बाद भी उतना ही करंट पास कर रहा है, क्योंकि इधर से कोई करंट पास किया नहीं। यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे थे तो कुछ करंट वोल्ट मीटर से पास कर जा रहा था, जिसके वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं हो रहा था रेसिस्टेंस के क्रॉस। लेकिन यहाँ जो मेजरमेंट है वो उस हिसाब से एक्यूरेट है। क्यों भाई, क्योंकि जो करंट रेसिस्टेंस से पहले पास कर रहा था पोटेंशियोमीटर लगाने के बाद भी उतना ही कर रहा है, क्योंकि इधर से तो कोई करंट आया नहीं, तो उस लिहाज से हमारा मेजरमेंट भाई एक्यूरेट है। तो इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो कितना सिंपल कहानी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V नॉट बाई L नॉट इंटू एक्स। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप ये नोट करिए, अगले पेज पे हम चलते हैं। अच्छा, जो भी हम लिखा रहे हैं ये सब आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है अपना इन्वेंटर्स एडू केयर ऑनलाइन क्लासेस का, उस ग्रुप में आपको ये सब मिल जाएगा PDF। तो नहीं भी नोट करिएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, सब मिलेगा। बस आपको केवल अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग आपको उसी में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। अब हम पोटेंशियोमीटर के मदद से किसी दो बैटरी के EMF को कंपेयर करेंगे, और ये सब जब करेंगे तो आपको और पोटेंशियोमीटर समझने में आसानी होगी और आगे जो सवाल आएगा उसको बनाने में और मदद मिलेगा। तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं, टू कंपेयर
कंपेयर द EMFs of two batteries. दो बैटरी के EMF को कंपेयर करते हैं। कैसे? सो देखिए, एक बैटरी ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां से है ना, और एक बैटरी ये है, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये लगा हुआ है Xi1 R1, Xi2 R2। ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। ठीक, यहां एक स्ट्रेच वायर ले लिए, AB, बाकी जो कहानी है वही है कि भाई बैटरी लगाओ, एक रियोस्टेट लगाओ और ये इसमें अपना एक स्लाइडर लगा दिया जो रेसिस्टेंस को वेरी करा सके, इस सर्किट के रेसिस्टेंस को। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट A है और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाए, ये जॉकी J। देखिए अभी दोनों स्विच ओपन है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं व्हेन स्विच S1 is closed but S2 is open, S1 क्लोज है, S2 ओपन है, देन न्यूट्रल पॉइंट P, ये दूरी मान लो x है जी, किसका दूरी? P का, न्यूट्रल पॉइंट का। देन न्यूट्रल पॉइंट P इज एट x बराबर x1। सुन लीजिएगा, ये x बराबर x1 है कब? जब स्विच S1 क्लोज है, S2 ओपन है। तो S1 के क्लोज होने से क्या हुआ, जब S1 क्लोज हो जाएगा तो ये सर्किट इससे जुड़ गया, ये बैटरी तो ओपन है, इस बैटरी से फिर कोई मतलब नहीं चूंकि इसका स्विच ओपन है, ये बैटरी कनेक्टेड ही नहीं एक तरह से। ये वायर इससे कनेक्ट हो गया, ये जैसे ही क्लोज हुआ तो ये वायर इससे कनेक्ट हो गया। लेकिन चक्कर ये कि ठीक है ये वायर कनेक्ट हो गया और इससे करंट चला, इससे करंट चला, इसमें तो करंट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर से करंट जाना नहीं है। बात एकदम ध्यान से समझिए सर्किट को। इस वायर से अगर करंट चलेगा तो वो इधर आ नहीं सकता है, क्योंकि इधर आएगा तो इधर भी जाना होगा, इधर जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो ये भी रास्ता बंद है। क्योंकि सर्किट तभी हुआ जब आने का रास्ता के साथ साथ जाने का भी रास्ता हो। अगर किसी एक सर्किट में, एक लूप में आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का नहीं है, तो उसमें करंट नहीं आएगा। तो इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, तो अब इसका करंट इधर आ नहीं सकता है और इसका करंट इधर जा नहीं सकता है क्योंकि ये ओपन है। यानी सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। किस वायर में? यानी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यानी इस वायर में कोई करंट नहीं होगा। तो जब इस वायर में कोई करंट नहीं है तो VA माइनस VB कितना है? Xi1 के बराबर है। अरे भाई करंट नहीं है तो डिफरेंस केवल EMF के बराबर रह जाएगा ना। तो VA माइनस VB बराबर Xi1, VA माइनस VB बराबर Xi1।
और यही डिफरेंस यहां पे आएगा कितना, ये डिफरेंस यहां पे आ जाएगा V0/L0 इंटू x1। बोलिए, जो डिफरेंस यहां पे इसके लगने के बाद वही डिफरेंस यहां पे दिख रहा है VA माइनस VP, और VA माइनस VP कितना हो जाएगा V0/L0 इंटू x1। अब ये V0/L0 क्या है, ये पहले से हम लोग समझते आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, इसको पहले से हम लोग समझते आ रहे हैं V0/L0 को। यानी फाइनली आपको आया xi1 बराबर V0/L0 इंटू x1, एक इक्वेशन। बोलो जी, इसी तरह से अब क्या कर रहे हैं, नाउ स्विच S2 is closed while S1 is open, then equilibrium, then neutral point P is at x बराबर x2। इस बार न्यूट्रल पॉइंट x बराबर x2 पे मिल रहा है, यानी अब इसको क्लोज किए, ये ओपन है, फिर वही कहानी, इधर का करंट इधर जाएगा नहीं क्योंकि ये ओपन है, और इसका करंट इधर आएगा नहीं क्योंकि इधर से जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है भाई, क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इसमें करंट नहीं है। यानी इस बार भी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। किस वायर में, इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ये क्लोज है, इसलिए यहां और यहां का डिफरेंस अब xi2 के बराबर होगा। इस बार डिफरेंस किसके बराबर होगा, xi2 के। VA माइनस VB कितना होगा, xi2। देख लो, ये क्लोज है, यहां से यहां तक ये क्लोज हो गया ये, तो VA माइनस VB xi2, और यही डिफरेंस यहां के बराबर होगा। इस बार क्या लिखेंगे, तो इस बार हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB बराबर xi2, और ये V0/L0 इंटू x2 के बराबर हो गया। बोलो, यहां का डिफरेंस अब x बराबर x2 आया। x का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, क्योंकि एक बार स्विच S1 को क्लोज करके S2 को ओपन कर रहे हैं, एक बार S2 को क्लोज करके S1 को ओपन कर रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में x का अलग अलग वैल्यू आया। तो अब अगर हम यहां पर लिखें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या आ जाएगा xi1/xi2 बराबर x1/x2। यानी हम लोग पोटेंशियोमीटर के मदद से दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर किए। यानी ईएमएफ का जो रेशियो होगा वो जो डिस्टेंस AP डिस्टेंस है उसके रेशियो के बराबर होगा। तो ये भी एक पोटेंशियोमीटर का यूज है कि हम दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक बात ये हो गया। अब इसी में एक और काम करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के मदद से किसी बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस किसी बैटरी का कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट में चले, इसको हम अगले पेज पे चल रहे हैं। उम्मीद है आप सब इसको समझ गए होंगे, और अगर किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, हम दोबारा इस चीज़ को रिकॉर्ड करके समझा के आपको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो आप हमको बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, जैसे टू कैलकुलेट द EMF ऑफ बैटरी, to calculate the internal resistance of battery, to calculate internal resistance of battery।
ठीक है जी, किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। अब आइए, ये बैटरी है, इसका इंटरनल ये एक्साई, ये आर, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक रेसिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल, और इसी में एक स्विच लगा दिया, स्विच एस है ये। अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेच वायर है ए बी, और इसके क्रॉस अपना बैटरी लगा हुआ है, और ये ए बी स्ट्रेच वायर है, इसके क्रॉस V0 पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया हुआ है। मतलब आप V0 का यूजुअल मीनिंग समझिएगा, V0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। इधर से जोड़ दिए, ये पॉइंट ए है और इधर वही बी पॉइंट है, इससे गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, और यहाँ एक जॉकी जे है जो न्यूट्रल पॉइंट पी खोज लिया अपना, न्यूट्रल पॉइंट एक्स दूरी पे। यहाँ भी सिचुएशन अलग है, एक बार मान लो कि स्विच ओपन है और एक बार मान लो कि स्विच क्लोज है, तो हम लिखते हैं व्हेन स्विच एस इज ओपन देन इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं या इसी को न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट P इज एट x बराबर x1। x1 दूरी पे हमको मिला न्यूट्रल पॉइंट, कब? जब स्विच S ओपन है। अब सोचिए, जब ये स्विच ओपन है तो इसका करंट इधर तो जा नहीं सकता है क्योंकि ओपन है, और इससे निकलने वाला करंट इधर जा नहीं सकता है क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। अरे भाई, इधर जाएगा तो इधर से आ जाएगा ना, इधर से कुछ करंट जाएगा, कुछ इधर से जाएगा, तो कुछ इधर से जो जाएगा उसको इधर भी जाना चाहिए ना, नहीं तो पता चला कि इधर का भी करंट इधर आ गया, इधर का भी करंट इधर आ गया और इधर ज़्यादा हो गया। जो बात हम बताए थे, अगर इसमें करंट नहीं जा सकता है तो इसमें भी नहीं आ सकता है, वही बात है। यानी इस वायर में फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। नहीं फ्लो करेगा तो VA माइनस VB इस केस में क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इस केस में एक्साई के बराबर हो गया, क्योंकि आप सोचो यहाँ तो क्लोज है, अब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस केवल एक्साई है, इसमें कोई करंट है नहीं, तो एक्साई के ही बराबर रह गया, और ये हो गया V0 बाई L0 इंटू X1, क्योंकि यही डिफरेंस इसके बराबर है, और ये हो गया V0 बाई L0 इंटू X1 के। अब आइए, नाउ स्विच S is closed, now switch S is closed, the neutral point P is at x बराबर x2। अब न्यूट्रल पॉइंट P जो है वो x बराबर x2 पे मिल रहा है, क्या करेंगे? VA, अब देखिए इस केस में समझिएगा, अब ये स्विच क्लोज है, तो जब स्विच क्लोज हो गया तो इसका करंट इससे जाएगा, अब तो करंट फ्लो करेगा इस केस में, है कि नहीं? सोचिए कितना, अब ये VA माइनस VB कितना हो गया अगर इसमें करंट है तो?
वी ए माइनस वी बी बराबर आई आर। ये करंट आ गया ना इसमें। अब मान लो आई करंट आया तो वी ए माइनस वी बी कितना है, आई आर के बराबर है। आई कितना है, तो आई है एक्साई बाई आर प्लस आर इंटू आर, ये हो गया। आई कितना, इस सर्किट में कितना करंट, ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस है कैपिटल आर ये, अब प्लस स्मॉल आर, तो टोटल ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, ये करंट हो गया, इंटू आर था ही। अब ये जो वी ए माइनस वी वी अब है वो किसके बराबर है, ये बराबर हुआ वी नॉट बाई एल नॉट इंटू एक्स टू के, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट इस केस में मिला है x2 पे। और ये अपना इक्वेशन 1 है और ये अपना इक्वेशन 2 है। फिर एक बार वही बात कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये एक्साई बराबर इतना और ये एक्साई अपॉन इतना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को भाग दे दो, तो r प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू x1 बाई x2। देखिए भाग दो, एक्साई से एक्साई कट जाएगा, ये r प्लस आर ऊपर चला जाएगा, x1 बाई x2। इसी को अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा इक्वेशन भाई, आर एक्स टू प्लस आर एक्स टू बराबर आर एक्स वन, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू बाई एक्स टू। इस तरह से बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से क्या क्या काम कर रहे हैं वो देखिए। बैटरी का ईएमएफ निकाल रहे हैं, सॉरी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। उसके अलावा दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ऐसा कई सारा चीज़ है और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए कुछ सवाल करते हैं, है ना। क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीडीएफ चाहिए ना जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चला गया, मिल गया। देखो आपको पैकेज भी मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर होमवर्क देते रहते हैं, तो सारा होमवर्क आपको मिल जाएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब का होमवर्क इन्वेंटर्स एडुकेयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का, उस पर मिल जाएगा। तो अभी हम उसी से सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ सवाल जो हम आपके लिए भी लेंगे वो देखिए। जैसे एक मिनट, वोल्ट मीटर एक क्वेश्चन है कि एक 6 वोल्ट का बैटरी है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सिंपल ही सवाल है
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ए बी जो है स्ट्रेच वायर है, 6 वोल्ट पे ये लगा हुआ है ए बी, ये स्ट्रेच वायर है ना। अब कह रहा है कि और इसमें हम लोग क्या किए कि एक 4 वोल्ट और 1 ओम का, और इसमें एक आमीटर लगा दिए, और यहाँ पर ऐसे जॉकी है जो कि सी पॉइंट पे टच कर रहा है। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, द AC इफ आमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, इसमें लिख रहा है, क्वेश्चन है इफ आमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन, देन फाइंड AC, देन फाइंड AC, AC कितना होगा, और AB दिया हुआ है, गिवन क्या है, AB बराबर 1 मीटर, AB जो है 1 मीटर है, बोलिए यही है सवाल में, और AC निकालना है, बड़ा सिंपल है जी। अब आमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, मतलब इससे कोई करंट जा नहीं रहा है, तो जब इससे करंट ही नहीं जा रहा है तो रेसिस्टेंस 1 ओम है, उसका कोई मतलब रहा नहीं, यानी VA माइनस VC केवल 4 वोल्ट के बराबर हो गया, यानी VA सिंपल है ये कि VA माइनस VC कितना हो गया, VA माइनस VC 4 वोल्ट, क्योंकि इसमें करंट नहीं है, करंट नहीं है कैसे पता चला, आमीटर में कह रहा है 0 डिफ्लेक्शन है, इफ आमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन देन फाइंड AC, तो VA माइनस VC 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट, और ये कितना के बराबर है, ये बराबर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है भाई, 6 वोल्ट, तो ये बराबर है V0 बाई L0 इंटू एक्स के, सही। अब 4 इज इक्वल टू V0 यानी 6, अब बाई L0 यानी 1 इंटू एक्स, एक्स कितना गया 4 बाई 6, 2 बाई 3 मीटर, यानी AC ही ना x है, यही ना x हुआ जी, यानी AC बराबर 2 बाई 3 मीटर हो गया, सिंपल था। कितना सिंपल सवाल है। और भी हम कुछ सवाल ले रहे हैं आपके लिए पोटेंशियोमीटर का, देखिए इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन है, ये हम लोग करते हैं, ठीक है, देखिए मिटा दें। एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक AB स्ट्रेच वायर है, AB स्ट्रेच वायर है, और ये कुछ ऐसा ये AB है, ये है XI नॉट, और ये है R इज इक्वल टू 8 ओम, ये दिया हुआ है, और ये 12 E नॉट 12 वोल्ट दिया हुआ है, E नॉट इसको मान लो, E नॉट अपना 12 वोल्ट दिया हुआ है, और आगे ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये N हो गया और ये A है, ठीक।
ये E1, ये E2, ये R1, ये R2। E1 2 वोल्ट दिया है, E1 बराबर 2 वोल्ट, E2 बराबर 4 वोल्ट, R1 है 2 ओम, R2 है 6 ohm, are connected as shown in figure. If galvanometer shows no deflection at the point N, यहाँ लिखेंगे if galvanometer shows zero deflection, then if galvanometer shows zero deflection, then find AN। ये AN कितना होगा? ठीक है, इस बार तो ये पूरा सर्किट क्लोज है, इसमें तो करंट फ्लो करेगा इस वाले सर्किट में अपना आपस में। तो ये दो बैटरी पैरेलल में है एक तरह से, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, एक्साई इक्विवेलेंट। तो एक्साई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट, ई माने हुए है ना, दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला है भाई? एक E1 बाई R1 फॉर्मूला लिख रहे हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई 2, ये है। कितना हो गया ये? 2 बाई 2 अब प्लस 4 बाई 6 अब प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6, कितना गया ये? 1 प्लस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें और तो 5 बाई 3 ऊपर आया और नीचे क्या आया? 6 आया, और 3 प्लस 1 ये है ना 4 बाई 6, 4 बाई 6 यानी 2 बाई 3, तो ये आ गया 5 बाई 3 इंटू 2 बाई 3 यानी 3 बाई 2, ये कट गया तो 5 बाई 2 वोल्ट। कितना गया? ये आ गया 5 बाई 2 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो 5 बाई 2 हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इसमें करंट है, तो जो इस दोनों का इक्विवेलेंट हुआ उसमें करंट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इंटरनल रेसिस्टेंस है या नहीं है कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इस दोनों के को अगर एक बैटरी बनाएंगे तो उससे अब करंट नहीं जा रहा है, यही मतलब हुआ। यानी VA माइनस VN जो हुआ, यहाँ पर VA माइनस VN जो हुआ वो V0 बाई L0 इंटू एक्स तो है, ये दूरी को x हम मान लिए, लेकिन ये x किसके बराबर है? 5 बाई 2 के, 5 बाई 2 के बराबर है। और अगर आप देखें V0 कितना था जी, तो वो तो निकालना पड़ेगा इसके क्रॉस वोल्टेज। जरूर एक चीज रह गया लगता है, रेसिस्टेंस भी दिया होगा वायर AB का, शॉर्टकट में सवाल लिखवा दिए ना, 1 मिनट देखने दो। हाँ दिया ही है, वायर जो है E0 12 वोल्ट है, इसमें पूरा सवाल लिखे, पूरा सवाल हम लिखे नहीं। लेंथ ऑफ वायर AB is 4 meter, length of wire AB is 4 meter, having resistance 4 meter, and it is uniform
and it is uniform having resistance 4 ohm per मीटर। मतलब इस वायर का भी अपना रेसिस्टेंस है, 4 ओम पर मीटर है। अब समझिए कहने का क्या मतलब हुआ। अगर इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसका करंट इसी में फ्लो करेगा आई, इसी में आई फ्लो करेगा, इसका करंट इसी में फ्लो करेगा। कहानी मालूम है ऑलरेडी कि इसका करंट इधर आ नहीं सकता है क्योंकि इधर से जा नहीं सकता है, तो इसका करंट इसी में फ्लो करेगा। चलिए अब ये इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 5/2 आया, इसको 1 मान लीजिए आप, ठीक है ना। और ये जो आई करंट है वो निकाल लीजिए। आई कितना हो गया, आई बराबर E0 बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये 4 मीटर का वायर है और इकाई लेंथ का रेसिस्टेंस 4 है, तो 4 मीटर का रेसिस्टेंस 16 हो जाएगा। अरे पर मीटर 4 ओम है और 4 मीटर लंबाई है, तो इसका रेसिस्टेंस हो गया 16 और इसका 8, 24 हो गया रेसिस्टेंस। तो E0 बाई 24 कितना आ गया ये? या पूरा क्लियर लिखो, बाद में कहीं समझने में दिक्कत हो जाएगा। E0 बाई 8 प्लस 4 गुने 4, E0 क्या है 12, 12 बाई 24 1/2 एम्पियर हो गया। देखिए 1/2 एम्पियर करंट आया किसमें, इस वायर में। अब AB के क्रॉस VA माइनस VB, इसी को हम लोग V0 मानते हैं। तो VA माइनस VB यानी V0 कितना हुआ, I इंटू 4 गुने 4 IR, 4 गुने 4, इकाई का रेसिस्टेंस 4, यहाँ 4 मीटर है 16, यानी 1/2 इंटू 16 वोल्ट यानी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, यही तो निकालना था जी। अब फ्रॉम फर्स्ट V0 के जगह पर 8 बाई, एक बार लिख लो 8/4 इंटू एक्स बराबर 5/2, 2 से कट गया 2 बार, है ना, 2 से कट गया ये 4 बार, तो x कितना गया 5/4 मीटर, यानी x आ गया 1.25 मीटर। बोलिए यही ना an है, x ही तो निकालना था, यानी an अपने को आ गया 1.25 मीटर। सही है, तो ये बात हुआ। अब आप देखिए इसमें जो सवाल करना है आपको पोटेंशियोमीटर का, तो ये सब क्वेश्चन जो हम होमवर्क दे रहे हैं, अपना जो एक्सरसाइज है वो पूरा बनाना है आपको। जो अभी पोटेंशियोमीटर हम लोग पढ़े एक्सरसाइज 3 में, जो अपना पैकेज है इन्वेंटर्स का, जो पैकेज है उस पैकेज से बनाना है। आप मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 56 से अगले पेज पे चलते हैं। ये हो गया होमवर्क, ये है होमवर्क इन्वेंटर्स के पैकेज का, इन्वेंटर्स पैकेज। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 56 एक्सरसाइज 3 ले आइए। क्वेश्चन नंबर 56 टू
64। इसके अलावा एक हुआ DPP, एक DPP भी है जो बनाना है अपने को। लास्ट कौन सा DPP बनाए थे? RC सर्किट के ठीक पहले वाला DPP जो लास्ट होगा ना, DPP 8 नहीं, DPP 7, DPP 7 बनाना है। DPP 7 ये होमवर्क है, तो ये होमवर्क कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे RC सर्किट, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक होगा करंट का, RC सर्किट। तो इतना आपको करना है, और ये सारा पैकेज आपको मिल जाएगा अगर आप इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ये पैकेज उसी पे उपलब्ध है, इससे होमवर्क करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।